हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 50 ग्राम कार्बन डाइसल्फाइड में 0.6 ग्राम बेंजोइक अम्ल घोलने पर प्राप्त विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए। मान लीजिए कि 84% अम्ल द्विलकीकृत होता है। CH2 का क्वथनांक Kb मान क्रमशः 46.2 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 2.3 केल्विन Kg प्रति मोल है। तो देखिए बच्चों, बात करें यहाँ पर प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो क्वथनांक में उन्नयन होता है, क्वथनांक में उन्नयन इसको दर्शाया जाता है डेल्टा टीबी से, डेल्टा टीबी से, जो कि बराबर होता है आई के बी इंटू एम के। जहां पर आई यदि हम बात कर रहे हैं संगुणन की तो ये होता है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। यहाँ पर ये हमारे पास में होता है संगुणन के लिए, संगुणन। जहां पर बच्चों देखिए बात करें एन की, तो जो एन होता है हमारे पास में, यदि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं द्विलकीकरण हो रहा है, ये हमसे कहा गया अम्ल का द्विलकीकरण हो रहा है। द्विलकीकरण के लिए जो एन होगा ये बराबर होगा 2 के। यहाँ पर द्विलकीकरण के लिए एन बराबर होगा 2 के, क्योंकि जहां पर जो C6H5 COOH है, इसके दो जो अणु है ये मिलकर यहाँ पर C6H5 COOH होल ट्वाइस का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर द्विलकीकरण के लिए एन बराबर हम 2 लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर देखें हमारे पास में जो डेल्टा टीबी है और यहाँ पर आई का मान हमने यहाँ पर गणना कर ली। गणना करेंगे किस प्रकार से, यहाँ पर देखिए एन का मान तो हमने निकाल लिया। अब आई बराबर होगा 1 माइनस आई बराबर 1 माइनस अल्फा। अल्फा का मान हमें दिया गया 84%, अल्फा बराबर 84%, यानी कि 84 बाई 100 0.84। तो यहाँ से होगा 0.84 प्लस अल्फा, वापस से वही 0.84 और एन जो कि बराबर है 2 के द्विलकीकरण के लिए बराबर बटे 2। तो यहाँ पर होगा 1 माइनस, यहाँ पर होगा 0.16 प्लस 0.42 और यहाँ पर आई बराबर होगा 0.58 के। 0.58 हमारे पास में वन टॉप गुणांक होगा। और बच्चों देखिए बात करें यहाँ पर मोललता की, तो मोललता क्या होती है? मोललता यहाँ पर होती है डब्ल्यू विलेय बटे अणुभार विलेय का। यहाँ पर डब्ल्यू विलेय, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मोललता की, तो ये होती है डब्ल्यू विलेय बट आप यहाँ पर डब्ल्यू विलेय बटे अणुभार विलेय का गुणे विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान जो कि केजी में होता है, किलोग्राम में यहाँ पर होता है, बाकी सब ग्राम में है। तो देखिए यहाँ से हम मोललता की गणना करें तो मोललता हमारे पास में आएगी डब्ल्यू विलेय हमें दिया गया 0.61 ग्राम, 0.61 ग्राम। और यहाँ पर हम बात करें अणुभार की, तो बेंजोइक अम्ल का जो अणुभार होगा यहाँ पर ही होगा 72 प्लस 5 और ये होगा प्लस 12 प्लस 32 और ये प्लस होगा 1। तो यहाँ से जब इसको टोटली हल करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 122। यहाँ पर जो अणुभार होगा बेंजोइक अम्ल का वो होगा 122। ये हमारे पास में बेंजोइक अम्ल है, इसका अणुभार 122 ग्राम प्रति मोल होगा, ग्राम प्रति मोल। और यहाँ से हम इसको लिखेंगे गुणे, अब विलायक हमारे पास में कार्बन डाइसल्फाइड है, तो कार्बन डाइसल्फाइड का हमें द्रव्यमान जो दिया गया वो 50 ग्राम है, और इसको हम केजी में लिखते हैं विलायक के द्रव्यमान को, तो ये 10⁻³ तो यहाँ से ग्राम से होगा ग्राम कैंसिल और ये होगा केजी। तो यहाँ पर जो मोललता होगी वो मोल प्रति केजी में होगी, मोल पर केजी में होगी। तो यहाँ पर ये होगा 0.61 इंटू 1000 इज डिवाइड बाय 122 इंटू 50। यहाँ पर ये हमारे पास में होगा, तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे और ये होगा 61 बाय 122 इंटू 5 जो कि होगा 1/10। 1/10 हमारे पास में होगा, क्योंकि यहाँ पर ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो 1/10 यहाँ पर हमारे पास में होगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमसे कहा गया है डेल्टा टीबी, तो डेल्टा टीबी देखिए, डेल्टा टीबी की यहाँ से गणना करें तो आई हमारे पास में 0.58 केबी की बात करें तो केबी हमारे पास में 2.3 केल्विन केजी प्रति मोल। और जो मोललता आई है
ये मोललता हमारे पास में गणना करने पर प्राप्त हुई है 1/10 मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो यहाँ से ये मोल से मोल कैंसिल होगा, केजी से केजी कैंसिल होगा, तो डेल्टा टीबी फाइनली हमारे पास में होगा यहाँ पर ये डेल्टा टीबी बराबर ये हमारे पास में यहाँ से होगा 1.334 इस डिवाइड बाय 10 जो कि केल्विन में है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 0.1334 केल्विन। और बच्चों जब हम डेल्टा टीबी की बात करते हैं तो डेल्टा टीबी के लिए हम जो केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड का मात्रक है, हम अगर अंतर की बात कर रहे हैं तो उसमें दोनों बराबर आते हैं, यानी कि डेल्टा टीबी का मान डिग्री सेंटीग्रेड में भी वही होगा जो केल्विन में होगा। तो यहाँ पर हम गणना कर रहे हैं टीबी की, तो यहाँ पर टीबी फाइनल माइनस टीबी इनिशियल। टीबी इनिशियल हमें कितना दिया गया है 46.2 डिग्री सेंटीग्रेड, 46.2 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि बराबर है 0.1334 के। तो यहाँ से टीबी फाइनल हमें प्राप्त होगा, टीबी फाइनल ये हमारे पास में होगा 46 पॉइंट, यहाँ पर ही होगा 46.5334। ये हमारे पास में फाइनल उत्तर होगा हमारा। ये हमारे पास में यहाँ पर इसे इस प्रकार से लिखे, यहाँ पर जो टीबी फाइनल हमें प्राप्त करना था विलियन के लिए, टीबी फाइनल ये हमारे पास में होगा 46.5334। ये यहाँ पर हमारा उत्तर होगा जो कि हमसे पूछा गया था विलियन का क्वथनांक। तो ये हमारे पास में विलियन का क्वथनांक होगा और ये डिग्री सेंटीग्रेड में है। तो यहाँ पर ये भी डिग्री सेंटीग्रेड में था और ये भी डिग्री सेंटीग्रेड में है, डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि बच्चों यहाँ पर मान तो हमें केल्विन में प्राप्त होता है, लेकिन हम जानते हैं कि जो अंतर की जब हम बात करते हैं, किसी भी अंतर की, तापमान के किसी भी अंतर की, किसी भी वैल्यू के अंतर की हम बात करते हैं, तो केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड के मात्रक में मान बराबर होता है अंतर में। तो यहाँ पर फाइनल हमें यहाँ पर ये उत्तर प्राप्त होगा 46.5334 डिग्री सेंटीग्रेड, और यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।